अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़जर की नमाज की रकात कितनी है और इसका वक़्त कब से कब तक है, और अगर फ़जर की नमाज छूट जाए तो कब तक हम इसको अदा कर सकते हैं। बहुत अहम मसला है, नमाज का मसला है। वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, फ़जर की कुल 4 रकात है, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। जो इसका वक़्त है सुबह सादिक से शुरू होता है और तुलुए आफ़ताब तक रहता है, यानी कि जब सूरज निकलता है उस वक़्त तक रहता है। तकरीबन ये गालिबन 1.5 घंटा बनता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इस वक़्त के अंदर हम नवाफिल नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं और हम अपनी नमाज फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। नवाफिल हम इस वक़्त अदा नहीं कर सकते हैं। और फ़जर की सुन्नतों के बारे में आता है कि ये सुन्नतें और सुन्नतों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई और नमाज ना पढ़ो। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, कोई और नमाज ना पढ़ो। लेकिन जब फ़जर की सुन्नतों की बारी आई तो हदीस मुबारका में क्या आता है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मूसा फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो इमाम फ़जर की नमाज पढ़ा रहा था। आपने एक सतूर के करीब फ़जर की सुन्नतें अदा फरमाई, चूँकि वो इससे पहले सुन्नतें नहीं पढ़ सके थे। तो मालूम हुआ अगर फ़जर की जमात खड़ी हो जाए तो फ़जर की सुन्नतों को अदा करना चाहिए। मैं आपने बात मुकम्मल समझनी है, तब जाके आपको बात समझ आएगी, अभी आपने जाना नहीं है। थोड़ा सा दलाइल समझ लीजिए। हज़रत अबू उस्मान अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए जबकि इमाम फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहा था और आपने 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, तो पहले इन्होंने 2 रकतें पढ़ी, फिर जमात में शामिल होकर फ़जर की नमाज़ पढ़ी। आपको बात समझ आ गई आपको? और आप दलील सुन लीजिए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो लोग फ़जर की नमाज के लिए सफ़ों में खड़े थे। आपने मस्जिद में एक तरफ 2 रकतें पढ़ी, फिर लोगों के साथ नमाज में शरीक हो गए। अब आपने मसला समझना है कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब जमात खड़ी हो जाए तो फिर आपको जमात से शरीक होना चाहिए। लेकिन फ़जर की सुन्नतों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, अगर जमात खड़ी हो गई है और आपको पता है कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ लूँगा और मैं जमात का शरीक हो सकता हूँ, तो फिर आप पहले सुन्नतें अदा कर लीजिए, जैसा कि सहाबा कराम के जो आमाल से साबित है। क्योंकि अल्लाह के हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़जर की सुन्नतें अगर तुम्हें घोड़े भी रोक दे तो इन सुन्नतों को ना छोड़ो। बाद हज़रात इसको वाजिब के दर्जे में रखती है, सुन्नत मौक़ूदा है, वाजिब का दर्जा देते हैं इन सुन्नतों को। तो इन सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। अब क्या करना है आपने? अब मस्जिद में गए हैं, देखें इमाम साहब पहली रकअत है, दूसरी रकअत है। अगर पहली रकअत है, जल्दी से ये 2 सुन्नतें अदा कर लो, जमात फिर मिल जाए। अगर आपको यकीन अगर मैं सुन्नतें पढ़ूंगा तो जमात से नहीं मिल सकता, तो फिर आप सुन्नतों को छोड़कर नमाज अदा कर लें। अब अगर आपको यकीन है कि मैं सुन्नतें पढ़ने के बाद मैं जमात से मिल जाऊँगा, तो फिर पहले आप सुन्नतें अदा करें, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। अगर आपकी सुन्नतें रह गई है, अगर किसी की सुन्नत रह जाए तो उसकी क़ज़ा नहीं होती है, याद रखिए। लेकिन फ़जर की सुन्नतों के बारे में आया, अगर किसी की सुन्नत रह गई है तो वो फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद अदा नहीं करेगा, बल्कि उसका तरीका जब सूरज निकल आएगा, सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद, 20 मिनट में गालिबन जब इशराक का वक़्त शुरू हो जाता है, उस वक़्त हम फ़जर की सुन्नतें अदा करेंगे। अगर किसी आदमी की फ़जर की नमाज रह गई है तो उसका तरीका ये है कि सूरज निकल आया है, अब ज़रा उस वक़्त तो नहीं पढ़ सकते। अगर सूरज निकलने के बाद जब वो नमाज पढ़ेगा तो 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ पढ़ेगा। लेकिन ये उस वक़्त तक है कि जब तक ज़वाल का वक़्त शुरू न हो जाए। ज़वाल का वक़्त जब हमारा सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है, इसको ज़वाल का वक़्त कहते हैं। जब ये वक़्त शुरू हो गया, अब उस वक़्त कोई नमाज नहीं। उसके बाद अगर हम फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। अगर इससे पहले पढ़ रहे हैं हम, उस दिन की नमाज रह गई तो उस वक़्त हम 2 सुन्नतों को साथ मिलाएंगे और साथ 2 फ़र्ज़ों को पढ़ेंगे हम। नाज़रीन, ये थी फ़जर की नमाज के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बता रही थी। उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम।